जितने भी दिव्य महापुरुष हुए हैं, जिनके जीवन प्रकाशित हुए हैं भक्ति अध्यात्म की ऊंचाई में, वो बचपन से श्री भगवान में लगे। त्रिपुरदास जी के घर में राजमंत्री पिता थे, पर बहुत ही सुंदर भक्ति के संस्कार थे। एक बार आप पिता के साथ आगरा से किसी कार्य के लिए गिरिराज जी आए, तो यहां ठाकुर श्री श्रीनाथ जी का दर्शन किया। ऐसा सुंदर रूप श्रीनाथ जी का कि नवीन किशोर अवस्था लुभायमान हो गए। बहुत हट किया, अब मैं नहीं जाऊंगा, इन्हीं के दर्शन करूंगा, इन्हीं के पास रहूंगा। वहां किसी परिचित से कहा कि बालक है, हट करता है त्रिपुरदास, इसको हम छोड़ देते हैं 2-4-10 दिन यहां, देखो भगवान का विधान, या श्रीनाथ जी के दर्शन करेगा, फिर हम आदमी भेज देंगे, बुला लेंगे। अब वो दैवी योग से प्रेरित थे, पुत्र को यहां छोड़ दिया और वापस वो लौटे तो रास्ते में कुछ वैरी दल के राजसैनिक को दुष्टों ने घेर लिया और मार डाला, पिता को मार डाला। जब आपने सुना, सूचना आई कि तुम्हारे पिता को बैरी दल ने मार डाला है, तो श्रीनाथ जी की तरफ देखा और कहा, आप तो हमारे पिता भी हो, मित्र भी हो, जीवन धन हो। हृदय में बड़ा आनंद हुआ कि चलो नाम मात्र का पिता अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन मेरा जो अनंत जन्मों का पिता है उससे संबंध हो गया। अब तो मेरे श्रीनाथ जी के सिवा कोई नहीं है। एकदम निश्चिंत हो गए। रोज प्रभु के सामने भाव विभोर होकर रोया करते, नौ किशोर अवस्था, कि प्रभु अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। एक दिन वल्लभाचार्य भगवान आचार्य चरण, जिनके दुलारे लाडिले श्रीनाथ जी हैं, वो सेवा में आए तो देखा है बालक बहुत एक दृष्टि से देखता है, रोता है। लाओ इस बालक को सामने लाया। ये है भगवत कृपा। जब भगवत कृपा होती है तब गुरु मिलते हैं, और जब गुरु कृपा होती तब भगवान मिलते हैं। बुलाया और परिचय पूछा, कौन है ये? तो कहा अमुक राजमंत्री का पुत्र है, इनके पिता यात्रा में मारे गए हैं और ये बहुत आसक्त चित्त होकर श्रीनाथ जी को देखते, श्रीनाथ जी से रोते हैं। त्रिपुरदास जी ने साष्टांग दंडवत किया वल्लभाचार्य जी को और कहा, प्रभु मैं मात्र पितृहीन, न मेरे माता है न पिता है, मैं अनाथ बालक हूं, बस मेरे नाथ तो श्रीनाथ जी ही हैं और आपके श्री चरणों का आश्रय दे दिया। प्रभु मुझ अनाथ दीनहीन को आप स्वीकार कर लीजिए। बहुत प्रसन्न हुए। इतना छोटी अवस्था में ऐसे शुद्ध शब्द, ऐसे भागवतिक चेष्टाएं। चलो आज अभी इसी क्षण मैं इसको दीक्षा देता हूं। आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी विधि पूर्वक दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध कराया। कुछ दिन तक पास रखा और कहा वापस जाओ घर। श्रीनाथ जी की सेवा की भावना रखो, निरंतर चिंतन करो, ध्यान में श्रीनाथ जी का स्मरण रखो, भक्ति में जीवन व्यतीत करो। हमारा सदैव कृपा प्रसाद तुम्हारे साथ है। गुरु आज्ञा तत्काल श्रीनाथ जी से उनके जो परिचय के थे ले गए। यवन राजा था, उनके राजमंत्री थे पिता। तो जब नौ किशोर अवस्था से थोड़ा बड़े हुए तो इनके पिता का पद इनको दिया, राजमंत्री बना लिया। ये निश्चय किया त्रिपुरदास जी ने कि राजमंत्री पद से जो भी धन आएगा मैं केवल सेवक की तरह प्रसाद से शरीर पोषण करूंगा, सारा धन संत सेवा और भगवंत सेवा में लगाऊंगा। उस श्रीनाथ जी के लिए नियम लिया, प्रतिज्ञा ली कि हर साल सर्दी में दगला बनवा कर भेजेंगे, रत्नों से हीरो से जटित बढ़िया पोशाक, सर्दी की सुनहरे गोटे, सुंदर सुंदर रत्न जटित। अब चाहे करोड़ों के रत्न लग जाए श्रीनाथ जी के लिए, और राजमंत्री थे, दगला भेजते और रोज संत सेवा होती त्रिपुरदास जी के यहां। संत जन आते, प्रसाद पाते। धन की यही सार्थकता है।
जय जयकार हो, भगवान नाम कीर्तन हो, भगवत अनुरागी जन आकर प्रसाद पावे, भगवान की आरती पूजा सेवा। धन्य है वो गृहस्थ, वो धन्य, वो तीर्थ है उसका घर जिसके घर में भगवान की आरती होती, भगवान का नाम कीर्तन होता, आए हुए अतिथियों की सेवा होती है। और श्रीनाथ जी भी बड़े रिजवार ठाकुर, बहुत खुश होकर के, प्रसन्न होकर के वो दगला धारण करते। श्री विठलनाथ जी श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। वो देखते कि और वस्त्र जब धारण कराते हैं तो ठाकुर जी धारण करते हैं, लेकिन जब त्रिपुरदास जी का दगला धारण कराते तो ठाकुर जी फूल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त के द्वारा प्रेम से दी हुई वस्तु भगवान बहुत भाव से स्वीकार करते हैं। सब दिन होत ना एक समान। अब यवन बादशाह था, उसके पास द्वेषियों ने सूचना लगा दी कि ये राजमंत्री हैं, आपको पता नहीं है, आपके धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं, साधु महात्मा इनके यहाँ खाते रहते हैं और न जाने क्या क्या खूब लुटाते हैं, आपके यहां से वैभव चुराया जाता है। और वो राजा यवन, उसकी बुद्धि बदल गई, उसने तत्काल आदेश किया सर्वस्व अपहरण कर लिया जाए, त्रिपुरदास जी का सर्वस्व संपत्ति जब्त कर ली जाए। मतलब पात्र भी घर में नहीं रह गए, सब जब्त कर लिया गया। जहां रोज संत सेवा, ठाकुर सेवा, श्रीनाथ जी के लिए बहुत महंगा पोशाक सर्दी की, सब एक पात्र भी नहीं रहने दिया, सब जब्त कर लिया। खाने पीने तक के लिए नहीं रह गया, सब यवन राज ने जब्त करवा लिया। अब जैसे तैसे बहुत गरीबी से कष्ट से जीवन यापन होने लगा। अब आए सर्दी की ऋतु। सर्दी की ऋतु में श्रीनाथ जी को दगला भेजते थे, खूब सुंदर सजा करके। यहां सजाने की क्या बात, खाने की भी कोई वस्तु नहीं रह गई थी। ठाकुर जी की सेवा की प्रतिज्ञा की थी कि जब तक जीवन है आपके लिए पोशाक भेजूंगा। अब सर्दी में कैसे पोशाक भेजे, खाने के लिए भी नहीं। बहुत जोर जोर से रोना आया कि हम हर कष्ट सह सकते थे, लेकिन आपकी सेवा, ये जो सर्दी की पोशाक भेजने की थी, अब कैसे होगी आपकी सेवा। और ये सेवा नहीं होगी तो मेरा जीना, क्योंकि मैंने नियम लिया था कि मैं अपने जीवन में जब तक जीऊंगा हर वर्ष आपको सर्दी के समय पोशाक भेजूंगा सर्दी की। आप ठाकुर जी से विनय करने लगे कि मैं सब कष्ट सह सकता हूं, आपकी सेवा छोड़कर नहीं। इतने में देखा, दृष्टि गई तो एक ऊपर दावात रखी थी। आपको जैसे कोई डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए, और वो दावात पीतल जैसी दिखाई दे रही थी, तो लग रहा था कुछ सिक्के की तो बिकी जाएगी। दावात ली, बाजार में बेचने के लिए गए कि अगर ये बिक जाएगी तो थोड़ा भी कपड़ा मिल जाएगा तो नियम की तो पूर्ति हो जाएगी। भगवान अपने भक्तों को ऐसा कष्ट क्यों देते हैं, क्यों देते हैं। बड़े आराम से जय जयकार हो रही थी, संत सेवा हो रही थी, ठाकुर सेवा हो रही थी। श्री प्रियादास जी कहते हैं, भयो ईश ख्याल, इष्ट देव को ये पसंद है। अब त्रिपुरदास जी बाजार गए तो बेच के बाजार यो रुपया एक पायो, ताको ल्यायो मोटो थान मात्र रंग लाल गाइए, भीजो अनुराग पुनि नैन जलधार भीजो, भीजो दीनताई धरि राख्यो और आइए, को प्रभु जन आए सहज दिखाई दई, भई मन दियो ले भंडारी पकड़ाइए, काहू दास दासी के ना काम को पे जाऊं लेके, बिनती हमारी जो गुसाई ना सुनाइए। त्रिपुरदास जी
को दावत दिखाई दी जो पीतल की सी दिखाई दे रही थी, उठाई बाजार ले गए तो उस समय उन्हें 100 पैसे मिले, 1 रुपया। 1 रुपया कपड़े की दुकान में गए, मोटी मार्किंग को। अब जहां इतना कीमती वस्त्र, सोने के गोटे, हीरे लगाकर सुंदर ऐसी पोशाक भेजते थे, वहां आज स्थिति की मार्किंग कैसे ठाकुर जी को भेजे? लाल रंग से लगा, लाल रंग अनुराग का रंग, सफेद मार्किंग लाके आंसू गिरते जा रहे हैं कि नाथ ये मोटा मार्किन आपके तो दास दासियों के लायक था, आपको कैसे? पर कुछ नहीं है, अनुराग में भीने हुए नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, हृदय में भारी दीनता है, और ऐसी ही वस्तु प्रभु को बहुत पसंद आती है। हमसे अगर दी जाएगी 5 किलो सोने का छत्र, तो 4 लाख योजन का सोने का पहाड़ है उनकी इस मृत्यु लोक में। 5 किलो क्या होता है? साहस नहीं हुआ, रंगा लाल रंग में, प्रेम रंग में रंग कर रख लिया, पर साहस नहीं हुआ कि मैं जाकर के श्रीनाथ जी को दूं। कैसे दूं? अब उनके मन में एक बहुत पीड़ा है, और देखो भगवान अपने भक्त की बात को अंतर से जानते हैं।